हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के क्या पैरामीटर होते हैं आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर के दो पैरामीटर अल्फा एंड बीटा होते हैं, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी वी, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होता है? चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन इमीटर करंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये क्या है? कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड बीटा की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यूज तो हमने निकाली थी, ठीक है। बीटा होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यूजिंग इक्वेशन सेकंड, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई वी, ठीक है। हम इसमें डेल्टा आई सी से मल्टीप्लाई, सॉरी डेल्टा आई ई से मल्टीप्लाई व डेल्टा आई ई से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा आई वी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई वी इंटू डेल्टा आई ई से मल्टीप्लाई करा एंड डेल्टा आई ई से डिवाइड करा, ठीक है। बट डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई क्या कहलाता है? अल्फा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई ये क्या बन गया? अल्फा बन गया। अल्फा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई वी, ठीक है। बीटा बराबर ये आ गया। बट आई ई बराबर क्या होता है? आई वी प्लस आई सी, ठीक है। इसलिए अब हम डेल्टा आई ई निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आई वी प्लस डेल्टा आई सी, डेल्टा आई वी की जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। यहाँ से डेल्टा आई वी निकाल दिया तो ये हो जाएगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है डेल्टा आई वी की, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। यूजिंग थर्ड, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा 1/1 माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एंड डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई क्या होता है?
अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 1/1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा बराबर ये आ गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा में इक्वेशन ये आ गया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो देखो अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। देखो ये अल्फ़ा बराबर क्या दे रखा है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इसको 1 में से ही घटा दें, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा माइनस बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। एक रिलेशन ये आ गया अल्फ़ा और बीटा में, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा में रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। देखो इसमें चूंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 के बहुत पास है, अतः अल्फ़ा की वैल्यू 1 के बहुत समीप होती है, अतः 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होगी, अतः बीटा की वैल्यू काफ़ी अधिक होगी। यही कारण है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कहीं अधिक एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ट्रांजिस्टर की जो पैरामीटर है उनमें रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर में कौन अधिक उपयोगी है और क्यों? कौन अधिक उपयोगी है और क्यों? तो देखो NPN ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें करंट जो फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है, जो होल के कंपैरिजन में अधिक मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? NPN ट्रांजिस्टर। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है, जो होल के कंपैरिजन में अधिक मूवेबल होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो है, ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड वाइसिंग
सदैव रिवर्स वाइसिंग से कम रखी जाती है, क्यों? ट्रांजिस्टर में इमीटर फॉरवर्ड वाइसिंग पर होता है तथा कलेक्टर रिवर्स वाइसिंग पर होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का सर्किट बना लेते हैं। ये NPN ले लेते हैं। ये इमीटर है, ये बेस है, एंड ये कलेक्टर। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये हमेशा फॉरवर्ड वाइसिंग पर रहता है, एंड ये रिवर्स वाइसिंग पर। ये फॉरवर्ड वाइसिंग पर और ये रिवर्स वाइसिंग पर। तो देखो, ट्रांजिस्टर में इमीटर फॉरवर्ड वाइसिंग पर होता है तथा कलेक्टर रिवर्स वाइसिंग पर होता है। यदि फॉरवर्ड वाइसिंग वोल्टेज अधिक होगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमीटर से बेस में होते हुए कलेक्टर में हाई वेलोसिटी के साथ पहुंचेंगे, जिससे अत्यधिक हीट प्रोड्यूस होगी और ट्रांजिस्टर नष्ट हो जाएगा। इसी कारण इमीटर की फॉरवर्ड वोल्टेज आउटपुट की रिवर्स वोल्टेज से कम रखी जाती है। ये ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड वाइसिंग सदैव रिवर्स वाइसिंग से कम रखी जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना।